नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 राज्यों का मामला पहुंच गया है। एक बार पुनः घमासान होने वाला है। ये 3 राज्य कौन से हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और क्या डिमांड लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में, क्या प्रेयर, क्या मांग लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी, कब सुनवाई होगी और आईए में क्या लगाया गया, वो फाइलें हमारे पास आ चुकी हैं। इन तमाम इशू को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कौन से राज्य हैं जो डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टेबल जजमेंट आने के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। क्या वो स्पष्टीकरण चाहते हैं, क्या डायरेक्शन चाहते हैं, इस बात को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। 3 राज्यों का मामला गया है। कौन से राज्य हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये डीएलएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अन्य राज्यों के लिए, तमाम राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखें। इस मामले में मैंने सहयोग के लिए पिछले 3 दिन से मैं लगातार सहयोग के लिए डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम सहयोग आ रहा है। सहयोग का माध्यम आपके स्क्रीन पर है। फ़ोनपे या पेटीएम अकाउंट नंबर, तीनों चीज़ें जारी की गई हैं। जिस भी माध्यम से होता है, यदि कोई फेल होता है तो रीट्राई कीजिए। अकाउंट नंबर भी दिए हुए हैं, उसके माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी करें उतना जल्दी आपके मजबूती के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपनी तरफ से भी बीएड ने जो भी क्लेरिफिकेशन देवेश शर्मा ने क्या लगाया वो अपने पास नहीं आया। वेस्ट बंगाल की फाइल अपने पास आई है और यूपी वाली आई है। अभी जो देवेश शर्मा ने क्या लगाया वो अभी नहीं आई है, वो क्या क्लेरिफिकेशन मांग रहे हो। और अपने को अपनी तरफ से भी एप्लीकेशन और आईए लगानी पड़ेगी, चाहे सुनवाई के दौरान रखी जाए या क्लेरिफिकेशन पहले से एप्लीकेशन या ऑन द स्पॉट पेश की जाए, क्योंकि अपने को अपनी तरफ से राज्यों के हाईकोर्ट का वो डेटा रख करके, इसलिए अपने को सीनियर एडवोकेट और तमाम एडवोकेट की पैनल टीम मजबूत चाहिए। इसके लिए आप सभी सहयोग करें। जो गलत कमेंट करते हैं, अनगल करते हैं, जो कई तरह की बातें बोलते हैं, वो सारे बीएड धारी हैं, मुझे मालूम है, हाई कोर्ट के समय से ही करते आए हैं। डजेंट मैटर, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करें, उनकी ड्यूटी है, वो नहीं करेंगे तो बाकी कौन करेगा। इसलिए सभी सहयोग करें और जितना जल्दी है, मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया था, समय दिया गया है। फ्राइडे को शाम 8 बजे तक का आपके पास समय है। जितना जल्दी हो सके उतना सहयोग करें और सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी लेटेस्ट जानकारी हो आपको मिलती रहे। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की तरफ से एक याचिका पहुंच गई है। 2 नंबर पर वेस्ट बंगाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। 3 नंबर पर राजस्थान की तरफ से पहुंची है। ये 3 राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार पुनः डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूपी का मामले की चर्चा करते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल और राजस्थान के मामले की चर्चा करते हैं। यूपी के डीएलएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी जो केस था, जो एनसीटी की गाइडलाइन बाध्य करने के लिए जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उस फैसले में एप्लीकेशन लगा करके उत्तर प्रदेश के डीएलएड के छात्र पहुंच गए। उन्होंने मॉडिफिकेशन, अपने जजमेंट में मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई है। उन्होंने डिमांड करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जिस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ज्वाइनिंग दी गई और आपने जिस गजट नोटिफिकेशन को पूरे भारत के लिए बाइंड किया था, बाध्य किया था, मैंडेटरी किया था, वो गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसलिए जो गुणेतर जार शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ज्वाइनिंग दी जाए, ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट में रामशरण मौर्य बनाम केस में एप्लीकेशन लगा करके डीएलएड के कैंडिडेट पहुंचे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, अपने हाई कोर्ट में जो भी केस लगे हुए थे, पुराने नए जितने सुप्रीम कोर्ट में, तमाम केस का उल्लेख किया है। चाहे एनसीटी की 28 जून 2018 गजट नोटिफिकेशन रद्द को लेकर या जो भी तमाम केस लगे हुए थे, उन तमाम फाइलों का उल्लेख करते हुए वो पहुंचे हैं। कुछ हिस्से आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं। जो रामशरण मौर्य बनाम केस जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का था, इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीएलएड के साथी
अपनी गुणेत्तरजार शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ज्वाइनिंग दिलवाने पहुंचे हैं। हालांकि इसमें अलग बेंच होगी, उसमें से जो रामशरण मौर्य बनाम केस में जो फैसला देने वाले जज थे, कुछ जज रिटायर हो गए हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही जज रिटायर होंगे, बट आई नॉट कंफर्म। अब वो देखना पड़ेगा, यदि हो गए तो चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे कि अब वो मामला, यदि दोनों ही जज रिटायर होंगे जो फैसला देने वाले, उस मामले की सुनवाई करने वाले, तो अब ये मामला कौन सी बेंच में जाएगा ये चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे। लेकिन वो एक अलग ही मामले में पहुंचा है और इस केस को 11 अगस्त 2023 के फैसले को आधार बनाकर गए हैं। अब 2 नंबर बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। मैंने 2 सितंबर 2023 को एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि एक सभी राज्यों के डीएलएड कैंडिडेट के लिए स्पष्टीकरण के लिए एक एप्लीकेशन या याचिका दायर करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी साथ दें, क्योंकि उस समय मेरे को तमाम जगह से इनपुट मिला था और वो इनपुट लास्ट में जाकर के सही निकले कि राजस्थान ही नहीं, बीएड के डीएलएड नहीं, बीएड के कैंडिडेट भी पहुंच गए हैं स्पष्टीकरण के लिए। अब कई लोगों का, मैं वेस्ट बंगाल और राजस्थान दोनों की याचिकाओं पर चर्चा करने से पहले एक सवाल जो आता है कि स्पष्टीकरण की याचिकाओं पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। काफ़ी लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होती है, कई लोग कुछ बोलते हैं। क्लेरिफिकेशन किस प्रकार का मांगा गया है, ये बात निर्भर करती है कि आपने अपने प्रेयर में क्या क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में मांगा है, उस डिपेंड पर करता है कि हियरिंग होती है या नहीं होती है। बीएड ने जो क्या क्लेरिफिकेशन मांगा है इस बात पर भी चर्चा करूंगा, और जो आदेश कब से लागू होगा हटाने को लेकर के उस प्रकार के क्लेरिफिकेशन में सुनवाई होती है। क्योंकि जो मैंने बताया था 2 सितंबर को जो वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन ज्वाइनिंग हो गई हो या होने वाली हो बीएड की, या जो भी जो गजट नोटिफिकेशन जिस राज्य में हाईकोर्ट में चैलेंज हो, जो भर्तियां आई हों, तो उस मामले में स्पष्टीकरण के लिए सुनवाई होती है। वो डिपेंड करता है कि क्या क्लेरिफिकेशन किस प्रकार का मांगा गया है। लेकिन जो मैंने स्पष्टीकरण के लिए बताया था उस मामले में सुनवाई होती है और सुनवाई वकील प्रेजेंट होने पड़ते हैं, तारीख मिलती है। अब जो वेस्ट बंगाल की बात करूं साथियों की, वेस्ट बंगाल के बीएड के कैंडिडेट अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बीएड के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में 2020 की भर्ती का विज्ञापन उल्लेख किया है, वो आपके स्क्रीन पर है। उनकी जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो जजमेंट का सारा पेज उल्लेख करते हुए 103 पेज की उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और वो जो रामशरण मौर्य बनाम यूपी वाला है, उन्होंने तो काफ़ी लंबी एक फाइल लगाई है, 300 पेज के समथिंग की उनकी फाइल है जो यूपी की तरफ से लगी है। और इन्होंने जो वेस्ट बंगाल ने जो लगाई है वो 103 पेज के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट और कई चीज़ उल्लेख करके प्रेयर करके 100 से ज़्यादा पेजेज हैं। इन्होंने 2020 भर्ती में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसका उल्लेख किया है, और इसी के साथ जिस उस भर्ती की 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी उस मामले में ये अपनी जो नौकरी बचाने के लिए गए हैं और क्लेरिफिकेशन के लिए गए हैं, डायरेक्शन के लिए। जो वेस्ट बंगाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगाया है, जो एप्लीकेशन लगाई है स्पष्टीकरण के लिए, क्लेरिफिकेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, उनकी जो डायरी नंबर है वो 36321/2023 36321/2023। ये वेस्ट बंगाल वाली है, ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये फाइल 2 सितंबर 2023 को लग गई थी, और इसमें जो एप्लीकेशन लगी गई है वो आपकी 4 सितंबर 2023 को क्लेरिफिकेशन के लिए आई और लगाई गई है। इसमें आपके जो वेस्ट बंगाल वाली है इसके अंदर 4 सितंबर को और लगाया गया है। ये आपकी सारी चीज़ें स्क्रीन पर हैं। बीएड अपनी नौकरी सुरक्षित के लिए जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया था
उस ऑर्डर का भी सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को शामिल करने का आदेश दिया है काउंसलिंग में। हालांकि उस मामले को लेकर, फैसले को लेकर मैंने पहले चर्चा करी है, अभी और चर्चा करूंगा उस मामले को लेकर। और बिहार के जो मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर पास किया है, जजमेंट दिया है, उसको लेकर मैं कल चर्चा करूंगा। तब तक आप वेट करें। बिहार के मामले को लेकर भी मैं कल चर्चा करूंगा। जो 7वें चरण की भर्ती को लेकर, बीपीएससी की भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसको लेकर कल चर्चा करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के मामले का जिक्र किया उन्होंने, और जो 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया उसका जिक्र किया, और 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसका जिक्र किया। इन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन का जिक्र किया है, और अपने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो भी केस लगे हुए हैं उन सभी केस का जिक्र किया है। मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जब राजस्थान में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जा रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया जा रहा था, उस समय वेस्ट बंगाल के डीएलएड कैंडिडेट से राजस्थान के साथियों का लगातार संपर्क जारी था। तो उस समय वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो गजट नोटिफिकेशन था वो चैलेंज था। जो भर्ती आई थी उस समय डीएलएड के कैंडिडेट वहाँ की हाईकोर्ट में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ था, और भारत सरकार को पार्टी बनाया हुआ था। पूरी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की हुई थी। तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गए कि हमारे को 2020 वाली भर्ती में जो विज्ञापन आया था, ज्वाइनिंग बाद में मिली थी, उसमें हमको हटाया नहीं जाए, हमें को जो नौकरी मिले। इस मामले को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब जो वेस्ट बंगाल के डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको मजबूत टीम उतारनी चाहिए अपनी इस मामले में इंटरवेन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अलग से अपनी एक फाइल लगा करके उसमें उन्होंने इंटरवेन किया है और अपनी नौकरी बचाने का काम किया है। इसमें वो उनका कहना है कि हमारी नौकरी नहीं हटाई जाए। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को गजट नोटिफिकेशन रद्द किया था, उसमें लागू को लेकर मैं चर्चा करूंगा, वेट कीजिए। अभी बात आती है राजस्थान की तरफ से भी देवेश शर्मा ने बीएड के जो शुरुआत से जो याचिकाएं लगा रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल पेश करी है, जिसके डायरी नंबर है 36769/2023 36,769/2023 डायरी नंबर है, आपके स्क्रीन पर है। ये 5 सितंबर 2023 को लगी थी और वेस्ट बंगाल की तरफ से 2 सितंबर 2023 को लगी थी। जो देवेश शर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई, जो फाइल लगाई है, उसमें भी क्लियरिफिकेशन के लिए 5 सितंबर 2023 को वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट इंटरवीन करके पार्टी बन गए हैं, उसमें एप्लीकेशन लगा करके क्लियरिफिकेशन के। अब वेस्ट बंगाल के बीएड के कैंडिडेट अपनी भी फाइल लगा रखी है, और देवेश शर्मा ने जो फाइल लगाई उसमें भी इम्प्लीड किया है, उन्होंने इंटरवीन किया है एप्लीकेशन लगा करके क्लियरिफिकेशन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। ये मैंने आपको बताया है, और जो फाइल की मोटा मोटी तौर पर मैंने बताया है कि किस बात को लेकर ये गए हैं। ये अब सबसे बड़ा इश्यू आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, या 25 नवंबर 2021 से लागू होगा, या 28 जून 2018 से लागू होगा। इस बात को स्पष्टीकरण के लिए जा रहे हैं, और बीएड के कैंडिडेट इसलिए जा रहे हैं कि जब राजस्थान में केस लगा था उस समय विवाद काफ़ी चरम सीमा पर था। उस समय तमाम राज्यों के डीएलएड के कैंडिडेट अपने अपने हाईकोर्ट में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। जैसे जैसे राजस्थान की टीम से संपर्क हुआ, राजस्थान से पहले आपके वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर भी चैलेंज कर दिया था, उन्होंने वो लड़ रहे थे, लेकिन सबसे पहले विजय राजस्थान ने हासिल की। तो लगभग हाईकोर्ट में जो ज्वाइनिंग हुई है वो सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन ज्वाइनिंग हुई है, या गजट नोटिफिकेशन और वहाँ की राज्य सरकार का विज्ञापन चैलेंज, सर्विस रूल चैलेंज किए हुए थे, स्टे नहीं दिया, तमाम नहीं दिया, बीएड की ज्वाइनिंग दे दी, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ज्वाइनिंग दे दी, सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन रख करके तमाम इश्यू हैं। तो मैं एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि 11 अगस्त 2023 से तो फैसला लागू नहीं होगा, होगा तो इससे पहले। अब डेट 2 आती है कि 25 नवंबर 2021 और 28 जून 2018, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।
लेकिन इसमें इतना है कि ये डेट तय होंगी, इसमें टर्म्स और कंडीशंस के साथ तय होंगी, क्योंकि ग्राउंड और फैक्ट और उसमें ओपिनियन देकर के तय की जाएंगी। क्योंकि कई राज्यों में एनसीटी बीएड की ज्वाइनिंग हो गई, बट गजट नोटिफिकेशन चैलेंज है, सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन ज्वाइनिंग हुई है, हाईकोर्ट की अधीन ज्वाइनिंग हुई है, तो तमाम इश्यू है। 25 नवंबर 2021 को फैसला आने के बाद ज्वाइनिंग हुई है, उससे पहले वहाँ के कैंडिडेट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले सब्जेक्ट टू करवा लिया था आउटकम, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इन दो चीज़ों को डेट पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 25 नवंबर 2021 से या 28 जून 2018 से। 11 अगस्त वाला जो बोल रहे हैं ना कि 11 अगस्त से लागू करवा रहे हैं, वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो आप जरा सा थोड़ा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला दिया था, जो मेरी समझ अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज और ओपिनियन, उस जजमेंट में 11 अगस्त के जजमेंट में जो लास्ट पैराग्राफ जो लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी लास्ट पेज पर, उसमें उन्होंने एक मणिपुर के मामले का फैसले का जिक्र किया। और वो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी गजट नोटिफिकेशन या कोई अधिसूचना कोई भी कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक ठहराई नहीं जाती है, तब तक वो राज्य सरकारें उस पर काम करती हैं। एनी कोर्ट वर्ड यूज किया, नॉट यूज सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जब तक रद्द ना करे तब तक है, ऐसा नहीं लिखा गया। एनी कोर्ट, इसका मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट किसी भी गजट नोटिफिकेशन को यदि असंवैधानिक नहीं ठहराया जाता है, तब तक वो राज्य सरकारें उस पर काम करती है। 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको इलीगल ठहरा दिया गया था। अब बात आती है कि 28 जून 2018 के क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है और उसमें शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती है, जिस बेस पर ज्वाइनिंग हुई। तो ये 25 नवंबर 2021 को है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 25 नवंबर 2021 से पहले भी जिस राज्य में ज्वाइनिंग हुई या भर्ती प्रक्रियाएं चली, तो वहाँ पर गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था, फैसला नहीं है, बट सब्जेक्ट टू आउटकम, सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन भर्ती प्रक्रिया रखी गई। तो वो फैसला कभी भी दें, सारा उसी पर रखा गया, तो वो बाहर तो होंगे। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस मामले को लेकर ही पूरी चीज़ें चल रही हैं और पूरी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आता है मामला छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेट बड़े होशियार बन रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग ले लेते हैं जल्दी से, हमको कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम ऑर्डर लेके आए हैं। शायद उनको समझाने वाले ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ढंग से नहीं पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, एक बार आराम से पढ़े। वो क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, और ये अक्सर होता है क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे सकता। सभी मामलों में यही कहता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही ऑर्डर आ जाता है, बट जजमेंट के लिए पहले कहता है कि लोअर कोर्ट डिसाइड करे, हमारे पास बाद में आए। और लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे देते हैं, और वो डायरेक्शन दे दिया कि मेरिट के बेस पर अकॉर्डिंग टू लॉ आप इस पूरा डिसाइड करें। और कोर्ट के अंदर सब्जेक्ट टू आउटकम, सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन भर्ती प्रक्रियाएं, उनका बहुत बड़ा एक आदेश, एक स्टे ही होता है, एक प्रकार का बहुत बड़ा होता है। वो आप मालूम ही छोटा समझते होंगे कि कुछ नहीं होता है। हरियाणा के अंदर एक शिक्षक भर्ती परीक्षा थी जो चौटाला सरकार के अंडर में हुई थी, और उसमें कुछ घोटाले हुए थे, और वो भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद लगे हुए टीचर्स को नौकरी से हटा दिया था। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा हरियाणा का, मालूम चल जाएगा, मेरी बात मत मानिए। राजस्थान में रीट 2021 में कुछ लोगों को नौकरी से हटाया था, कुछ डॉक्यूमेंट में या कुछ में ज्वाइनिंग ले ली थी, बाद में वो सारी चीज़ें सामने आने पर उनको लगे हुए लोगों को हटा दिया था। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोर्ट के सामने सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन आउटकम बहुत बड़ा होता है, क्या मानते हैं आप? और डायरेक्शन दिया है मेरिट के बेस पर और लॉ के अकॉर्डिंग। अब जब लॉ, आप एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन लॉ देखेंगे, उस लॉ को ही जब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे बचेंगे? आप फैसला होने दीजिए, हाई कोर्ट का वेट कीजिए, कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे छत्तीसगढ़ में हटते हैं, देखते जाइए।
देखते जाइए कैसे हटते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से जो मैंने बताया कि आपका जो छत्तीसगढ़ के बीएड के कैंडिडेट जो बड़े हैं वो खुश हो रहे हैं, वेट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ना हट जाएं तो देख लेना आप। डीएलएड जीतेगा छत्तीसगढ़ से, डिप्लोमा धारी जीतेंगे। मैं बातें उलूल फुलूल नहीं करता, जो मेरा नॉलेज ओपिनियन के हिसाब से रखता हूँ वो आज तक अभी तक मेरा गलत नहीं गया है। क्योंकि आप लोग हल्का लेते होंगे, सब्जेक्ट टू रिपीटेशन, सब्जेक्ट टू आउटकम। हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने और रख दिया है, कोई नहीं बचाने वाला। सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं रहोगे, उसने अपने डायरेक्शन में वो चीज़ लिखी है, वो आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, खुश होते हैं जब राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को परीक्षा में बैठने का आदेश दिया था। उस समय तमाम पब्लिक में एक चर्चा चली थी, आम पब्लिक में, कि अब कौन इनको रोकेगा, ये तो लगेंगे, परीक्षा ही दे ली तो होता ही नहीं है कि बाहर हो पाएंगे। मैंने उस समय भी राजस्थान के बीएड के साथियों और डीएलएड को कहा था परीक्षा दे लें देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, इनका ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। केवीएस के मामले में मैंने कहा था परीक्षा देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, और वही हुआ, ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ये काउंसलिंग करवा लेंगे, नौकरी लग जाएंगे तो हट जाएंगे या लगेंगे नहीं। क्योंकि कोर्ट सहानुभूति, सिंपैथी के बेसिस पर फैसले नहीं देती है, कानून के दायरे में रहकर प्रक्रिया के आधार पर मेरिट के बेसिस पर डिसीजन देती है। जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, तब भारत सरकार के एएसजी से धुलिया जी जज साहब ने यही पूछा था, जस्टिस सुधांशु धुलिया जी ने, कि आप मेरिट के बेसिस पर बहस करना चाहेंगे? जजमेंट मेरिट के बेसिस पर होते हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है कि मेरिट के बेसिस पर, वो लॉ के अकॉर्डिंग मेरिट गुण जानते हैं, ना ब्रिज कोर्स है, ना पढ़ाने के लिए, ना आपकी शिक्षा की गुणवत्ता है बीएड के पास। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मेरिट है और वो वहां पर पता लग जाएगा, वेट कीजिए। खुश हो, कुछ दिन आप खुश हो सकते हैं। वो जो स्टे आया, वो कोर्ट को कई बार क्या होता है कि अचानक से फाइल पेश की जाती है और सारी चीज़ें ना रख करके मिसलीडिंग करके और ले आते हैं, वो सारी चीज़ें मालूम है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का मैंने लागू होने का बताया, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा एक डिटेल में मेरिट के बेसिस पर आएगा कि किस तारीख से क्यों लागू किया जाए और किस तारीख से, कब से, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में ये लागू किया जाए, वो सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार से हुआ, तो उसमें डिटेल से आएगा। राजस्थान की जो मैंने तीनों राज्यों के बारे में चर्चा करी है कि एक बार पुनः घमासान होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वेस्ट बंगाल के बीएड के कैंडिडेट तो सीनियर एडवोकेट क्या बहुत अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि आई हुई नौकरी उनके हाथ से जा रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए। और ये चीज़ छत्तीसगढ़ के बीएड के कैंडिडेट ने भी करी थी। लेकिन सही बताऊं तो अभी जिन राज्यों में डीएलएड को न्याय नहीं मिला है, वहाँ पर वो ज़रूर एक्टिव हैं। बाकी राजस्थान तो बड़ा मौन है, मौन हो चुका है, ट्विटर पर भी नहीं दिख रहा है। 2-4 दिन दिखा था शुरुआत में, फैसला आते ही राजस्थान मौन हो गया है, क्योंकि अपनी नौकरी मिलने के बाद, अपना स्वार्थ निकलने के बाद कोई किसी को कोई मतलब नहीं होता है। और राजस्थान बड़ा मौन है और मुझे हैरानी है, और पूरे बाकी राज्यों में, पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गया। सभी अपने अपने इरादे से पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा घमासान है कि कहाँ, किसको, कब इम्प्लीमेंट किया जाए, कब इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लगे हुए ना हटे। ये इश्यू, विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करी है उन फाइलों में जो मोटा मोटी तौर पर 5-10 पॉइंट में ही प्रेयर लिखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा इन फाइलों में लिखने को नहीं है ना कि ओनली हमको नहीं हटाया जाए, हमने ज्वाइनिंग ले ली, वो हुआ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो पेजेस क्या है कि जजमेंट से भर गए, क्योंकि इतने पेज का तो जजमेंट ही हो गए, सारी चीज़ें वो लिखी तो वैसे ही वो हो गए। ज़्यादा इनका कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का वेस्ट बंगाल वालों ने लगा दिया,
और वही क्लियरिफिकेशन डायरेक्शन, वो हमको ज्वाइनिंग मिल गई, वही उनमें वहाँ ज्वाइनिंग मिल गई, हटाओ मत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसमें डीएलएड कैंडिडेट को भी अपनी मजबूती रखना जरूरी है, ताकि जिन राज्यों में न्याय नहीं मिला वहाँ पर न्याय मिले और मजबूती से मिले। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।